अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जाम मोहम्मद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जाम फॉरेक्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एवरीवन विल बी फाइन एंड गुड। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकॉन के बटन पर लाजमी क्लिक कर लें। तो इसके साथ ही ये गोल्ड का आने वाले मूवमेंट हम चेक करेंगे और लास्ट कुछ इसकी मूवमेंट चेक करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप मेरे ये कुछ लास्ट व्यूज़ हैं कुछ फ्यू वीक्स के पहले के जो कि मैंने दिए हुए थे, एक सेल की ट्रेड्स है, अगर आप यहाँ देख सकते हैं। और 1944 से सेल की एंट्री दी थी जिसकी मैंने टीपी 1820 रखी थी। और अगेन मैंने बाय करवाया था 1811 से और 1824 से। और इसके साथ इसकी टीपीज़ हिट हुई हैं। 2050 मेरा टारगेट था वो जो कि हिट हो चुका है। और इसके साथ ही ये मेरा कुछ पुराना एनालाइज है गोल्ड के बारे में। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे देखें तो ये नीचे जो एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन लगाई है मैंने, तो मुझे चांसेस थे कि गोल्ड जो है वो 1400 के एरिया तक आ सकता है अगर इस को ब्रेक करता है तो डिमांड लेवल को। तो एक न्यू मार्केट ने लो लगाया और लो लगाने के बाद न्यू डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन मार्केट ने क्रिएट की है 1600 के एरिया से। और उसके बाद 1600 के बाद एक नया लो लगाया मार्केट ने 1800 के एरिया में। और एक अच्छी एंट्री थी 1811 से 1820 से, बहुत ही अच्छी एंट्री थी। तो रीज़न ये है कि मैं जिस वजह से कह रहा था कि गोल्ड जो है वो लॉन्ग टर्म बुलिश साइड पे है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक फ्रेश सप्लाई था जिसको मार्केट ने टेस्ट किया था सेकंड टाइम। और थर्ड टाइम अगर आप यहाँ पे देखें तो ये रिटेस्टेड सप्लाई जोन है जिसको वीक जोन तस्वर करते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे के अगर आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पे देखें कि फर्स्ट टाइम मार्केट कोई भी हाई लगाती है उसके बाद उसको टेस्ट करती है। और थर्ड टाइम जब मार्केट उसको टेस्ट करती है तो ये होता है कि फोर्थ टाइम मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं करती, मार्केट फोर्थ टाइम उसको ब्रेक कर देती है। तो मुझे लग रहा है कि 90% चांस है मार्केट इसको ब्रेक कर देगी। और जिस तरह ये मार्केट की जो कैंडल वीकली कैंडल क्लोज हुई है हाई के साथ, तो मे भी हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा ये सेल की तरफ आए 200-300 पिप्स के साथ। लेकिन यह है कि ये ओवरऑल इसको ब्रेक कर देगी और गोल्ड जो है वो बाय जाने के चांसेस हैं। और इसके अलावा अगर एंट्री की बात करते हैं तो ये एक डिमांड्स मार्केट ने बनाई हुई है, मंथली की डिमांड है, तो जो कि ऑलरेडी मार्केट ने इसकी बॉडी से आप देखें तो इसने ये टेस्ट की हुआ है, एंट्री ली हुई है। तो यहाँ पे देखें तो अगर हम जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में और इसको देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में एक लो जहाँ पे मार्केट ने लगाया हुआ है वहाँ से मार्केट की एक डिमांड है जिसको हम कह सकते हैं कि मार्केट के चांसेस हैं यहाँ तक आने के फ्यूचर में जब आएगी। लेकिन अगर अपोजिट साइड पे मार्केट ये हाई ब्रेक करती है नेक्स्ट वीक में तो ये नीचे वाली डिमांड तक पॉसिबल नहीं है और यहाँ से मुश्किल ही आएगी नीचे। और इसके साथ ही मैंने यहाँ से सेल की एंट्री दी थी 1944 से और अगेन मैंने बाई की एंट्री दी थी 1822 से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो कि मैंने स्क्रीन पे आपको पहले दिखाया भी है, ये बहुत ही अच्छी एंट्रियाँ थी। और टीपी जो मैंने हिट करवाई है ये आप टीपी भी मेरी देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त टीपी थी। ऑलमोस्ट कोई 2500 पिप्स के साथ टीपी हिट हुई है। सो आगे अगर आप देखें तो गोल्ड जो है वो वीकली टाइम फ्रेम में भी बाय ट्रेंड में है। इसकी ट्रेंड लाइन अगर हम लगाते हैं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाय में जा रहा है। और फ्रेश अगर डिमांड देखी जाए तो यहाँ पे एक ही डिमांड एरिया है, ये 1850 के एरिया में डिमांड एरिया है। मार्केट आ सकती है यहाँ तक, लेकिन उससे पहले मार्केट को 1900 का एरिया ब्रेक करना लाजमी होगा। यहाँ तक चांसेस ब्रेक करे मार्केट 1900 के एरिया। और आगे जो है नेक्स्ट जो ट्रेड है मार्केट अगर ये हाई ब्रेक करती है तो एक रेजिस्टेंस लेवल इस जिसको हम कहते हैं अपोजिट साइड का, तो मार्केट इसको फॉलो कर सकती है। सप्लाई डिमांड थ्योरी में अगर आप देखें तो मार्केट फॉलो करती है एक न्यू लो लगाया हाई लगाया फिर अगेन लो लगाने के बाद जब हाई लगाती है तो मार्केट जो अपोजिट हाई होता है नीचे, तो उस हाई सप्लाई से जो है मार्केट उसको फॉलो करके ऊपर जा सकती है। क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है कि मार्केट जो है वो ट्रेंड को फॉलो कर रही होती है और ट्रेंड में जो है वो मार्केट अपोजिट डिमांड या सप्लाई तक नहीं आती। तो इसके बाद देखते हैं हम इसको ज़रा डेली टाइम फ्रेम में। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मैंने यहाँ से एक ओरिजिनल जोन है वहाँ से सेल करवाया था
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही अच्छा जोन था जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया था। 2007 की एंट्री थी ये, ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छी एंट्री थी। और इसमें मैंने सेल करवाया था, एक सीपी लेवल था मार्केट का 1930 के एरिया तक सेल था मार्केट, जो कि मार्केट ने टारगेट अचीव किया था और अगेन मार्केट यहाँ से बाय जाने के चांसेस थे। तो ये मेरा टारगेट था 1931 1935 तक का टारगेट था और यहाँ से एंट्री लेके मार्केट अगेन बाय निकल गई है। तो इसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गोल्ड की ट्रेड की, आने वाले हफ्ते में जो इसकी ट्रेड है वो कोई स्ट्रॉन्ग मुझे कोई फ़िलहाल जोन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन टेक्निकली आइडिया के साथ ये है कि एक सप्लाई लेवल यहाँ पे मौजूद है। दो डिमांड्स मौजूद हैं, सॉरी सप्लाई कह रहा था जी। दो डिमांड्स मौजूद हैं इसमें इस वक्त। एक ये यहाँ पे ये मौजूद है 1950 के एरिए में, सॉरी 2050 2005 के एरिए में। और उसके बाद ऊपर अगर आप देखें तो एक ये सप्लाई मौजूद है, बहुत ही अच्छी सप्लाई है। और लेकिन इसकी हम मज़ीद कंफर्मेशन जाके लेंगे H4 में। अगर आप अपोजिट साइड पे यहाँ पे देखें तो ये इसका हाई लेवल है मार्केट का, जो कि इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो अपने हाई के बिल्कुल हाई के इक्वल हाई के साथ दी है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो अगर तो इस एरिया से ड्रॉप होती है, यहीं से ड्रॉप हो जाती है, तो चांसेस हैं वो तो 200 से 300 पिप्स मूवमेंट करेगी। 2044 तक मार्केट के चांसेस हैं। और अगर इसको ब्रेक करके नीचे आती है तो फिर 2005 का एरिया भी मौजूद है। तो दो एरिया हैं हमारे पास ट्रेड के काबिल इस वक्त, 2044 का एरिया है और इसके साथ ही 2005 का एरिया है जो ट्रेड के काबिल है। क्योंकि ये जो दोनों हैं ये मार्केट एक तो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, दूसरा ये है कि जो कन्फर्मेशन जो हम सप्लाई डिमांड थ्योरी यूज़ करते हैं वो ये है कि डिमांड्स मौजूद हैं यहाँ पे। और अगर ये एक नया नीचे अगर आप जाएं तो ये 1940 है, ये बहुत ही नीचे एरिया है, यहाँ पे तो मार्केट मुश्किल ही जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मेरा यूट्यूब और टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल लाजमी ज्वाइन करें परफेक्ट ट्रेड के लिए SL विद TP। ओके गाइस, सी इन नेक्स्ट वीडियो।